ये देश को लूटने वाले लोग हैं, देश को खाने वाले लोग हैं और देश को चलाने वाले लोग नहीं हैं। समय बताएगा। तेजस्वी के भय से ये कितना डरे हुए हैं कि बेचैन थे कि हमारे पास नीतीश आ जाए, चिराग पासवान हमारे पास आ जाए। नहीं तो बेचैन नहीं है उनके लिए, उनके तरह हाँ कि उनको हम ले लेंगे। काहे के लेंगे? मुकेश सहनी जी घूम रहे हैं। हाँ तो हमारे नेता दलित पिछड़ा का सम्मान करते हैं, इसलिए उनसे बात हो रही है। सरेंडर करने वाले लोग हैं ये लोग, माफीनामा मांगने वाले लोग हैं। जब देश गुलाम था तो ये अंग्रेजों से मिले हुए थे। लालू परिवार के अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं है। सुबह आते हैं, लालू को गाड़ी देकर चले जाते हैं। लालू ही इनके राजनीतिक धरोहर है। और इस बार मोदी बन गए तो देश बेच देंगे। अभी तक तो रेल बेचे थे, हवाई अड्डा बेचे थे, अभी देश बेचेंगे। 2024 का पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है और इसको देखते हुए बिहार में 40 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव होना है, इसको लेकर एनडीए ने सीटों की घोषणा कर दी है। ऐसे में किसको कितना सीट मिलेगा इसको लेकर सब कुछ अब क्लियर हो गया है। अब जाकर जो एनडीए के लोग हैं यह दावा कर रहे हैं कि 40 में से 40 सीट बिहार में जीतेंगे, तो वहीं देश में 400 के पार जो है जीत दर्ज करेंगे और ऐसे में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल से जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय मंडल जी, कैसे देख रहे हैं? सीटों का बंटवारा हो गया है बिहार में, 40 सीटों को लेकर जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल था, इसको लेकर अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। राजनीति में जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है उसको नीतीश कुमार जी ने प्रमाणित किया। पारस जी को चढ़ाया भतीजा के खिलाफ और अंतिम आवर में पेट में छुरा भोंक दिया, दागा दे दिया। और भाजपा का तो इतिहास है कि अपने स्वार्थ के लिए सबसे समझौता करता है। जब तक 5 इनके सांसद थे तो वो इनके मित्र थे, और जब चुनाव का मौसम आया तो उनको मालूम हो गया कि इनके हाथ में कुछ है नहीं, तो इनको धोखा दे दिए। और जहाँ तक 40 की 40 सीट जीतने का सवाल है, तो इस पर मुझे एक ही बात कहना है कि भाजपा के लोग जो बयान दे रहे हैं, इनमें हैसियत होती तो लड़ते तेजस्वी के साथ, लेकिन खिचड़ी अपने लड़ने की स्थिति बनाने के लिए कितना बड़ा गठजोड़ कर रहे हैं। सबके साथ इन्होंने धोखा दिया, एक के साथ नहीं, सबके साथ धोखा दिया। तो हम सबों को कुछ नहीं कहना है, हमको जनता पर विश्वास है और हमको पूरा उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता रोजगार पर वोट देगी, इस बार बिहार की जनता काम पर वोट देगी, इस बार बिहार की जनता सांप्रदायिकता पर वोट नहीं करेगी। और ये लोग जातीय समीकरण जो बना रहे हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। आरोप लगाते हैं हम पर कि जातीय उन्माद ये लोग फैलाते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। अभी तो देश के सामने स्पष्ट हो गया कि इस देश में कौन भ्रष्ट है। जो कोविड वाले को भी लोग नहीं छोड़ा, जो कोविड का सुई दिया उससे 500 करोड़ ले लिए, उससे 500 करोड़ ले लिए। जिन जिन लोगों पर सीबीआई और ईडी का छापा मारा गया उससे इन्होंने पैसा लेकर के छापा बंद करवा दिया। ये कितने गंदे हैं और बोलते हैं कि हम जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं। ये देश को लूटने वाले लोग हैं, देश को खाने वाले लोग हैं और देश को चलाने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं मोदी लहर है, इस बार 400 के पार पूरे देश में सीट। अगर इस बार मोदी बन गए, अगर इस बार मोदी बन गए तो देश बेच देंगे। अभी तक तो रेल बेचे थे, हवाई अड्डा बेचे थे, अभी देश बेचेंगे। चीन का कब्जा हो गया अरुणाचल पर, चीन के हमारे सीमा में ढुक करके उसके सैनिक ढुक गए। हिम्मत नहीं है कि उसका नाम ले, और नाम हमेशा पाकिस्तान का लेते हैं, जिस पाकिस्तान को भारत की फौज एक दिन में कब्जा कर लेगी। तो ये देश में दहशत फैलाते हैं हिंदू मुसलमान का नारा लगाने के लिए, और चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है इनको। ये लोग सरेंडर करने वाले लोग हैं, ये लोग माफीनामा मांगने वाले लोग हैं। जब देश गुलाम था तो ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, जितने अंग्रेज से मिले हुए थे सब एक साथ हो गए। क्या माना जाए तेजस्वी से लोग डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं? निश्चित देखा जाए तो समय बताएगा। तेजस्वी के भय से ये कितना डरे हुए हैं कि बेचैन थे कि हमारे पास नीतीश आ जाए, चिराग पासवान हमारे पास आ जाए। नहीं तो और भाजपा के पास कोई वोट है, ये जोड़ करके अपना स्थिति बना रहा है। हिम्मत रहती
तो बहुत मोदी की लोकप्रियता का हेतु है, तो लड़ते तेजस्वी के साथ अकेले, लेकिन हैसियत नहीं है उन लोगों के, न नीतीश को हैसियत है न मोदी को हैसियत है अकेले तेजस्वी से लड़ने का। और ये लालू परिवार के अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं है। सुबह आते हैं, लालू को गाड़ी देकर चले जाते हैं। लालू ही इनके राजनीतिक धरोहर है। लालू के सुबह लालू शाम लालू, सुबह लालू शाम लालू, तो यही इसी के नाम पर इनकी राजनीति है। यानी कि 24 में ये लोग टिकेंगे कहीं से नहीं टिकेंगे। परिणाम आने दीजिए, देश की जनता इनको देख चुकी है। जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 0 पर आउट होगी। हाँ, इस बार 0 पर आउट होगी। वो लोग तो दावा आप लोगों को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार कुछ नहीं मिला, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। उनको पता चल जाएगा कि कैसे मिलता है, उनको पता चल जाएगा कि कैसे मिलता है, हम कहाँ कहाँ जीतेंगे। जदयू का तो इस बार खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, धोखेबाज है क्या यह भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को बुलाया गया और उसके बाद एक भी सीट बताइए, एक अंतिम और उसके खंजर भोंक दिया। अरे तुमको हैसियत रहता तो तुमको बहुमत था ही, क्यों उसको रखा मंत्रिमंडल में? कहा था कि ना भाई हम आपको नहीं रखेंगे, लेकिन रख करके अंतिम आवर में जब सब जगह से थक गए थे तो उनको छुरा भोंक दिया। अच्छा, राजद का दरवाजा खुला है क्या पशुपति? नहीं, राजद के पास इतने वर्कर हैं। राजद अपने माले के साथ, कांग्रेस के साथ, जो हमारा पुराना एलआई है उसके साथ मिलकर के हम लड़ेंगे। और अच्छा, हम ये नहीं कहते हैं कि 40 में 40 जीत जाएंगे, हम पागल नहीं हैं, लेकिन बिहार में कांटे की टक्कर होगी और अच्छा सीट हमको मिलेगा। मतलब मौका पशुपति कुमार पारस को राजद पार्टी नहीं देगी? कोई राजद के पास सब कुछ है जी, बेचैन नहीं है उनके लिए, उनके तरह जी। हाँ, कि उनको हम ले लेंगे। काहे के लेंगे? मुकेश सहनी जी घूम रहे हैं जी। हाँ, तो हमारे नेता दलित पिछड़ा का सम्मान करते हैं, इसलिए उनको उनसे बात हो रही है। तो हमको हम माले सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार में लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐतिहासिक जीत हमको मिलेगी। वीआईपी को भी मौका मिल सकता है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल थे। सब कुछ स्पष्ट कर दिया इन्होंने। वहीं साफ कहते हुए नजर आए थे विजय मंडल कि जिस तरीके से 24 चुनाव है, इसको देखते हुए पशुपति कुमार पारस के लिए कोई भी जगह नहीं, हमारे वर्कर्स हैं और वही चुनाव लड़ेंगे और कांटे की टक्कर रहेगी। ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है, कहीं ना कहीं ठगने का काम करती है और लगातार कहीं ना कहीं देश को बेचने का काम करती है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को बेचने का काम करेंगे। तो फिलहाल तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को जगह इस महागठबंधन में मिल सकती है 24 चुनाव को देखते हुए। और भी तमाम खबरों के लिए NMC24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।